कुमाऊं पंचायत का मुखिया रहकर मैंने अपने क्षेत्र का बढ़-चढ़ कर विकास कराया था। उसके बाद मेरी पत्नी श्रीमती लालमणि देवी को मेरे क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर एक सेविका के रूप में अपनी बहू को मुखिया बनाकर क्षेत्र का विकास कराने में काफ़ी सहयोग देने का काम किए। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का काफ़ी आभारी हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर लगभग 10 वर्षों तक एक सेवक और सेविका के रूप में विकासशील काम कराया। मेरा बेटा शैलेश कुमार तिवारी मुखिया प्रतिनिधि बनकर अपने पंचायत के सभी गांव को समान रूप से सम्मान देते हुए काम कराने का काम किया। यह बात कुमाऊं पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद तिवारी ने कहा। उन्होंने कहा कि अब कुमाऊं पंचायत सासाराम नगर निगम का हिस्सा बन चुका है। नगर निगम ने इस पंचायत को वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 में बांट दिया है। मैं नगर निगम के वार्ड नंबर 7 से भावी प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से काफ़ी स्नेह और प्रेम है। मैं अपने क्षेत्र को विकासशील बनाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड नंबर 7 में पड़ने वाले ग्रामों में खासकर कुम्हाऊ सराय और पट्टी चतुर्भुज आदि गांव को मिलाकर बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र से वार्ड नंबर 6 से मेरा बेटा शैलेश कुमार तिवारी चुनावी दंगल में उतरने का मन बना चुका है, क्योंकि कुमाऊं पंचायत में पड़ने वाले तमाम ग्रामों को हम लोग अपना परिवार मानते हैं, काफ़ी सम्मान देने का काम करते हैं। साथ ही साथ लोगों द्वारा भी हम लोगों को काफ़ी सम्मान मिलता है। श्री तिवारी ने आगे कहा कि वार्ड नंबर 6 में पड़ने वाले ग्रामों में खासकर डिहिरा, रामपुर जोई, सैदाबाद, डोरियाओं और कुम्हाऊ का अंश शामिल है। आइए देखते हैं अरविंद तिवारी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम की वार्ड नंबर 7 और 6 ये 2 वार्ड पूर्व में कुमाऊं पंचायत के अंतर्गत आया करता था, लेकिन अब ये कुमाऊं पंचायत सासाराम नगर निगम क्षेत्र में जा चुका है, जुड़ चुका है। तो मैं आज ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। इनका नाम अरविंद तिवारी है, जो पूर्व मुखिया रहे हैं, कुमाऊं पंचायत से मुखिया रहे हैं। अभी वर्तमान समय में भी इनकी पत्नी श्रीमती लालमणि देवी मुखिया के पद पर रही हैं, यानी 2 बार ये अपने कुमाऊं पंचायत से मुखिया रहकर क्षेत्र का एक सेवक के रूप में, एक मुखिया के रूप में विकासशील काम को अंजाम दिया है। मैं इनसे रूबरू कराता हूं। मैं जानना ये चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने अपने समय में मुखिया पद पे रहकर किस तरह से काम कराया है, ये तिवारी जी बताएंगे। काफी चर्चित नाम है, काफी मिलनसार स्वभाव के हैं, काफी अच्छे स्वभाव के हैं। एक जिस तरह से एक समाज सेवक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं अरविंद तिवारी से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। अरविंद तिवारी ये काफी अच्छे व्यक्ति हैं, जैसा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि काफी मिलनसार हैं, काफी प्रेमी हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हैं। अरविंद तिवारी जो कुमाऊं गांव के रहने वाले हैं, कुमाऊं पंचायत में भी जाना जाता था, लेकिन अब कुमाऊं पंचायत का नाम पंचायत के स्तर से नहीं बल्कि वार्ड के रूप में जाना जाएगा। चूंकि वार्ड नंबर 6 और 7 ये बढ़ चुका है, इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 7 से ये चुनावी दंगल में कूदने का मन बनाए हैं। ऐसा जनता का भी कहना है, ऐसा हमारे तिवारी जी का भी कहना है। तो वार्ड नंबर 7 में अभी 3 गांव मिलाकर 7 बना है, जिसमें कुमाऊं है, सराय है और पट्टी चतुर्भुज है। तो ये 3 गांव मिलाकर वार्ड नंबर 7 हुआ है, लेकिन वार्ड नंबर 6 में भी जाने पर इनके नाम की चर्चा होते रहती है। सब लोग बोलते हैं तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। जब बिहार दर्शन की टीम उस क्षेत्र में भी गई, यानी वार्ड नंबर 6, वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के मतदाता तिवारी जी का नाम लिए बगैर अधूरे रहे। इनका नाम काफी सम्मान पूर्वक लिया गया। मैं तिवारी जी से रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले तिवारी जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। हमारे तरफ से भी एवं पंचायत नवगठित नगर निगम वार्ड नंबर 6 और 7 को से भी आप लोग को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। देखिए, ये कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से जब बिहार दर्शन ने इनका स्वागत किया तो इन्होंने भी बिहार दर्शन की टीम को स्वागत अपनी ओर से भी किए, सम्मान दिए और साथ ही साथ वार्ड नंबर 6 और 7 की जनता की ओर से भी इन्होंने बिहार दर्शन का स्वागत किया। निश्चित रूप से इन्हें
संस्कार कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इनके अभिभावकगण ने इन्हें संस्कार दिया है और यही नतीजा है कि इन्होंने बिहार दर्शन को भी सम्मान दिया। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न तिवारी जी आपसे ये है कि जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग युवा मिले, बहुत ऐसे वृद्ध मिले, बहुत महिलाएं मिली जो ये बताएं कि इस बार तिवारी जी जो कुम्हऊ के रहने वाले हैं, जो हमारे पूर्व में कुम्हऊ पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, वो इस बार चुनावी दंगल में आने वाले हैं, चुनावी माहौल में कूदने वाले हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में आप अपने क्षेत्र में जाने जा रहे हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? जी जी जी, बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं। तो चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं आप, क्या कारण है? कारण है कि मैं 4 चुनाव लड़ा, 2 चुनाव में मैंने सफल किया और पंचायत के जनता को मैं सेवक के रूप में काम किया। अच्छा काम हुआ, मनरेगा से काम हुआ, अन्य योजनाओं से भी काम हुआ, नगरी गली का काम हुआ, मैंने बहुत ढेर सारा काम किया। लोग जनता जानते हैं पंचायत को, अब तो नगर निगम हो गया। वार्ड नंबर 7 से मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा और सच्चाई है कि मैंने विकास का काम किया और दलित मजदूरों को भी मनरेगा द्वारा कार्य कराया गया। यहाँ देखिए, ये अरविंद तिवारी हैं। अरविंद तिवारी अपने क्षेत्र में काफी चर्चे में रहते हैं और इनकी बातों से लग भी रहा है। देखिए, इनका बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। यानी अरविंद तिवारी उस व्यक्ति का नाम है जो अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, अपने क्षेत्र को काफी अच्छा करने का काम किए हैं। अरविंद तिवारी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि पहली बार ये 2001 में चुनाव लड़े, कुम्हऊ पंचायत से मुखिया के लिए चुनाव लड़े, लेकिन किसी कारणवश इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने को हारे हुए प्रत्याशी के रूप में नहीं देखा, ये जनता हित में लगे रहे। उसके बाद 2006 में ये चुनाव फिर लड़े और लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर इन्हें मुखिया बनाया। अच्छे मतों से लोगों ने इन्हें अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया, अपना मत दिया और मुखिया बनाया। फिर उन्होंने 2011 में चुनाव लड़ा, लेकिन किसी कारणवश इन्हें हार का सामना देखना पड़ा। चुनाव में ऐसा होता है, चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि कोई जीतता है, कोई एक ही व्यक्ति जीतता है। फिर उसके बाद ये 2016 में जब ये महिला सीट हो गया तो अपनी पत्नी श्रीमती लालमणि देवी को इन्होंने चुनावी दंगल में उतारा और पुनः ये फिर मुखिया इनकी पत्नी बनी और उसके बाद मुखिया बनने के बाद अपने क्षेत्र का विकास इन्होंने इन्हीं के निर्देशानुसार किया गया। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपकी पत्नी 2016 में श्रीमती लालमणि देवी मुखिया बनी, तो क्या आप एक मुखिया प्रतिनिधि होने का काम किए या किसी और को आप? हमारा बड़ा पुत्र सुरेश कुमार तिवारी, जो भिंडर तिवारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में दिन प्रतिदिन जाकर सब योजना देखता था और अच्छा काम करता था। उसका डेली का वर्क था कि आप जाकर काम देखिए, काम अगर कहीं गलती होता तो वहां बंद करा दीजिए। अच्छा काम हुआ पंचायत में, पोखरा भी खनाया, तालाब भी खनाया, नंदी गली का भी काम हुआ, चेक डैम का भी काम हुआ। वैसे वैसे कार्य में वह दिन प्रतिदिन जाकर वह कार्य को देखता था। चूंकि मेरी पत्नी धर्मपत्नी लालमणि देवी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसका पूरा कार्य था विकास से संबंधित उसका बड़ा पुत्र सुरेश कुमार तिवारी उर्फ भिंडर तिवारी देख रहा था। मतलब आपके बड़े बेटे ने? जी, बड़े बेटे ने। जी जी, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जी जी अपने पूरे क्षेत्र का हाँ। देखिए, मैंने एक बात सोचा कि मैं अब जोरू का गुलाम क्या बनूं। मेरा लड़का सज्ञान हो गया। मेरा लड़का 2006 से ही मेरे चुनाव जीतने के बाद वह क्षेत्र का भ्रमण करता रहा और सभी लोगों से मिलजुल कर बातचीत करता रहा, प्रेम से बात करता रहा। लोग उनको भी अच्छे तरह से, हमारे पुत्र को भी जानते हैं, सुरेश कुमार तिवारी को भिंडर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा खासा काम उन्होंने किया पंचायत में जाकर। यानी आप अपने बेटे को आगे की? जी जी जी, और काफी बेटे ने भी काफी सम्मान पूर्वक? जी जी जी, उसको बहुत प्यार सम्मान मिलता है पंचायत में। पंचायत जी जी जी, ने जो कहा आप लोगों ने सुना। यानी इनका कहना है कि मैं जब हमारी पत्नी 2016 में चुनाव जीती
तो मैं अपने बेटे को आगे करने का काम किया। और चूंकि जब इनका बेटा शुरू से ही 2006 से ही जब ये मुखिया बने थे, तो मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते इनके बेटे शैलेश कुमार तिवारी ने बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र का विकास किया, भ्रमण किया। और साथ ही साथ जब उनकी मां श्रीमती लालमणि देवी मुखिया 2016 में बनी, तो उसका कमान भी एज ए मुखिया प्रतिनिधि के रूप में संभाल कर अपने क्षेत्र का विकास कराए। और अपनी पहचान, चूंकि 2006 से पूर्व से ही शैलेश कुमार तिवारी की एक अलग पहचान अपने क्षेत्र में थी, चूंकि वो भी युवा थे, नौजवान थे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षित थे। इस नाते इस क्षेत्र में काफी सम्मान मिला, सम्मान देने का भी काम किया, सम्मान लेने का भी काम किया, जिसका नाम शैलेश कुमार तिवारी है, जो मुखिया, पूर्व मुखिया अरविंद तिवारी के बड़े साहबजादे हैं, बड़े बेटे हैं, और काफी सभ्य व्यक्ति हैं, काफी मिलनसार व्यक्ति हैं, काफी हंसमुख व्यक्ति हैं, जिसका नाम शैलेश कुमार तिवारी है। निश्चित रूप से अरविंद तिवारी ने अपने बच्चों को भी संस्कार दिया है और एक बेहतर समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए एक समाज सेवी के रूप में अपने बच्चों को भी बनाने की कोशिश किया है। अच्छा तिवारी जी, एक आपसे जानना ये चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 7 से भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, तो क्या वार्ड नंबर 7 में कौन कौन सा गांव मिलकर बना है? मऊ, सराय और पट्टी चतुर्भुज। ये तीन गांवों से संबंध कैसा है? बहुत अच्छा संबंध है। सब गांव मेरा है। मैं कुम्हू का में जन्म लिया हूँ। कुम्हू मेरा जन्मभूमि है, साथ साथ कर्म भूमि भी है। सराय और पट्टी चतुर्भुज में मेरा ही गांव जैसा नजर दिखाई देता है। वहां भी हम जब जाते हैं तो सभी लोग हमको मान सम्मान और प्यार देते हैं। मुझे यह नहीं लगता कि मैं अन्य गांव में गया हूँ या अन्य लोग हैं। सब परिवार के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, वो सब हमको बहुत काफी स्वागत करते हैं। तो इस तरह से अगर वो लोग आ जाते हैं आपके यहाँ, तो आप भी सम्मान उसी तरह बिल्कुल 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 देते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई आ गए, चाचा जी आ गए या भतीजा जी आ गए। ये मैं नहीं समझता कि नहीं सराय से लोग आए हैं या पट्टी चतुर्भुज के लोग आए हैं। ये मैं कतई नहीं समझा। यानी एक परिवार के रूप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक परिवार जैसा वहां भी हमको मान सम्मान मिलता है। आइए यहाँ बैठिए, खाइए पीजिए, सब बात मैंने होता है। हमको ये कभी भी नहीं लगा। मैंने 4 चुनाव लड़ा मुखिया का, लेकिन मुझे कभी भी ये बात का एहसास नहीं हुआ कि सराय और पट्टी चतुर्भुज या इस गांव पंचायत के जो भी वार्ड नंबर 6 में गांव पड़ा है, ये कभी नहीं बुझाया कि नहीं अन्य गांव है। तो मैंने अपना गांव समझा। आप कुम्हू पंचायत से मुखिया रहे। जी जी। तो कुम्हू पंचायत को 2 पार्ट में बांट दिया, वार्ड नंबर 6 और 7। जी जी। तो 7 में भी आपका इमेज उसी तरह से है, जनता उसी तरह जानती है? 7 और 6 दोनों में जानती है। इसलिए जानती है कि पहले यह ग्राम पंचायत एक ही था। आगे नगर निगम डिवाइडेशन जब कर दिया, बंटवारा कर दिया, तो वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7। अच्छा। तो 7 हो गया कुम्हू, पट्टी चतुर्भुज और सराय। वार्ड नंबर 6 डिहरा, रामपुर जोई, शैदाबाद, डंगलाडी, डोरियाव और कुम्हू का एक अंश वार्ड नंबर 6 जो ग्राम पंचायत से संबंधित वार्ड नंबर 6 था, उसको इस सबको मिलाकर वार्ड नंबर 6 कर दिया गया। तो 6 और 7 में बांट। जी जी जी। तो 6 में भी आपका जान पहचान और बहुत अच्छी है। बहुत काफी बहुत चुके हम मुखिया रह चुके हैं। हर लोगों ने हमको मान सम्मान प्यार दिया। मुखिया बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया। मेरा बच्चा 2006 से ही जो मेरा बड़ा पुत्र था, शादी में, विवाह में, नीक में, जबून में आना जाना मिलना, मैं उसके लिए स्पेशल गाड़ी खरीदा। मैं उसके लिए स्पेशल सेकेंड हैंड का गाड़ी खरीदा, फटफटवा राजू, और उसी से वो भ्रमण करता था फटफटवा से। और डेली का उसका काम था हर जगह जाना। किसी यहाँ अगर जरूरी है, नेता है, हकारी है, या दुख सुख में सम्मिलित होना, या ऐसे भी मिलना भाईचारा के नाता से वो बराबर जाता था। हम भी जाते थे। सभी लोगों से मिलने जुलने के लिए आपने अपने बड़े बेटा को फटफटवा लिया। जी जी फटफटवा राजू, ताकि आने जाने में दिक्कत। फटफटवे कहाँ पर है? फटफटवा कर। जी जी। अब एक कुछ चला था करेटा मरेटा कुछ बरेटा का। अच्छा। लेकिन वो फटफटवे के नाम से जो बात लोग मिल जाता था, फटा करो। देखिए, ये अरविंद तिवारी काफी चर्चित नाम है, काफी परिचित नाम है। इनके
बात करने का भी अंदाज काफी निराला है, काफी अच्छा है। इन्होंने कहा कि हमारे बेटे, जो बड़े बेटे हैं शैलेश कुमार तिवारी, उनको हमने एक फटफटवा खरीदा। फटफटवा मीन्स मोटरसाइकिल 2 व्हीलर। उस समय ये एक राजदूत लिए, वो भी सेकंड हैंड राजदूत लिए। उसकी वजह ये रही कि क्षेत्र का जो भ्रमण, जो वार्ड नंबर 6 और 7 जो बटा है, और ये 2006 में मुखिया बन गए। तो एक लंबा क्षेत्र होने के नाते, कुमाऊं पंचायत एक बड़ा क्षेत्र होने के नाते, इन्होंने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल खरीदा ताकि बेटा हर जगह जा पाए, हर गांव का भ्रमण कर पाए, हर लोगों से मिल पाए और उनकी कठिनाइयों को, उनके प्रॉब्लम को, उनकी बातों को जानकर उसकी सेवा कर पाए और साथ ही साथ उनके काम को अच्छे ढंग से कर पाए। इसके लिए इन्होंने अपने पंचायत के लोगों की सेवा के लिए अपने बेटों को एक मोटरसाइकिल दिलाया था, जैसा इनका कहना है। और उस मोटरसाइकिल के पे चढ़कर इनके बेटे भ्रमण किया करते थे, लोगों की बातों को जानते थे और उसकी बातों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते थे। एक जानकारी आपसे ये लेना चाह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि कुमाऊं पंचायत के अंतर्गत ये सारा गांव आता था जो वार्ड नंबर 6 और 7 में बढ़ चुका है। तो वार्ड नंबर 7 से तो चुनाव में दंगल में आ पा रहे हैं, तो वार्ड नंबर 6 भी आपसे परिचित है, सब लोग आपके अपने हैं जैसा आपका कहना है। तो क्या वार्ड नंबर 6 से भी अपने किसी परिवार को आप चुनाव मैदान में उतारेंगे क्या? जी, हमारा बड़ा पुत्र शैलेश कुमार तिवारी वार्ड नंबर 6 और 7 इधर हो गया, नगर निगम में बंटवारा हो गया। पूर्व से एक ही ग्राम पंचायत था कुमाऊं। लोग हमारे बेटे को बहुत काफी मान सम्मान और दुलारते हैं, प्यारते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की असीम कृपा और नगर भगवती, ग्राम कुम्हऊ और पंचायत में जितने भी हमारे माता है नगर भगवती, अगर उनका असीम कृपा हुआ और लोगों को चाहत हुआ तो मेरा पुत्र शैलेश कुमार तिवारी निश्चित ही वार्ड नंबर 6 से वार्ड सदस्य के रूप में आएंगे। लोगों के चाहत के ऊपर है, लोगों का आशीर्वाद हाँ, लोगों का आशीर्वाद और चाहत। लोग बहुत उसको मानते हैं, प्यार सम्मान देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा वो लोग देते हैं। वार्ड नंबर 6 के जितने भी हैं लोग, हमारे पुत्र को हम लोग से ज्यादा वो लोग मान सम्मान देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए अरविंद कुमार तिवारी, इनकी बातों से क्या झलक रहा है आप लोग देख रहे हैं। कितना प्यार और कितना स्नेह और कितनी मोहब्बत से अपने लोगों को, अपने कुमाऊं पंचायत जो पूर्व में हुआ करता था, यानी कुमाऊं पंचायत जो वार्ड नंबर 6 और 7 के लोगों से किस तरह से ये बात करना चाह रहे हैं, किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करना चाह रहे हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को ये आकर्षित करना चाह रहे हैं। ये अरविंद तिवारी का कहना है कि मुझसे ना वार्ड नंबर 6 अलग है और ना 7 अलग है। मैं वार्ड नंबर 6 से अपने बेटा को, जो शैलेश कुमार तिवारी के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं चुनावी मैदान में उतारूंगा और निश्चित रूप से वार्ड नंबर 6 के लोग उन्हें अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देकर अपना जनप्रतिनिधि, एक सेवक के रूप में बनाएंगे। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि वार्ड नंबर 7 से चूंकि मैं इस क्षेत्र का भाई हूं, बेटा हूं, भतीजा हूं, यानी एक परिवार जैसा हूं, एक परिवार का रूप हम लोग हैं। जनता जो भी आती है मैं सम्मान देता हूं, मैं वहां जाता हूं तो मैं सम्मान पाता हूं। तो वार्ड नंबर 7 से मैं आऊंगा और चुनाव में जीतूंगा। चुनाव में एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं वार्ड पार्षद बनूंगा और वार्ड नंबर 6 और 7 का विकास बढ़ चढ़कर हम लोग करेंगे। चूंकि पूर्व में भी आशीर्वाद मिला है, इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। और चुनाव जब मैं मुखिया बना था, जब हमारी पत्नी मुखिया बनी, तो निश्चित रूप से 10 वर्षों में मैंने अपने क्षेत्र का काफी बढ़ चढ़कर विकास कराया, हर क्षेत्र में विकास कराया। जैसा तिवारी जी बताए कि हर क्षेत्र में हमने विकास कराया, मनरेगा से काम कराया, नली गली को पक्कीकरण कराया, नल योजना के माध्यम से काम कराया, पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धा पेंशन हो या कोई भी पेंशन हो, उस पेंशन को दिलाने का काम किया, राशन कार्ड बनवाने का काम किया। यानी सरकार की जो भी योजनाएं आई उसके माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र का काम कराया और आगे भी अगर
मैं वार्ड पार्षद बना तो आगे भी काम मैं कराऊंगा। अच्छा तिवारी जी, ये अंतिम प्रश्न है आपसे, क्योंकि बहुत बेबाक आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात को आप बता रहे हैं और अपने क्षेत्र की जनता को ही सब कुछ आप मान रहे हैं, मालिक मान रहे हैं, अपना परिवार मान रहे हैं, अपना भाई मान रहे हैं, अपना भतीजा मान रहे हैं और अपने आप को भी आप कह रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र का बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं। इस तरह से तो वार्ड नंबर 6 और 7, जैसा आपने बताया है कि वार्ड नंबर 6 से मेरा बड़ा बेटा शैलेश कुमार तिवारी और वार्ड नंबर 7 से खुद मैं चुनावी दंगल में आ रहा हूं, तो वार्ड नंबर 6 और 7 के लोगों से, जो आपके मतदाता हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके परिवार की तरह हैं, जो आपके बिल्कुल मतदाता हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 6 और 7 के अभिभावक, नौजवान भाइयों, साथियों, माताओं और बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आर्जू करता हूं, विनती करता हूं कि मेरा बड़ा पुत्र आप लोग के स्नेह से, आशीर्वाद से वार्ड नंबर 6 से एक सेवक के रूप में आपका ही बेटा, आपका ही भतीजा शैलेश कुमार तिवारी वार्ड पार्षद के रूप में आएगा, लेकिन वह सेवक के रूप में ही कार्य करेगा। मैं वार्ड नंबर 7, जिसमें ग्राम कुम्हऊ, सराय और पट्टी चतुर्भुज है, यह तीनों गांव मेरा है। मैं अपने बुजुर्गों, गार्जियनों, भाइयों, बहनों, माताओं से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं और आशीर्वाद देना चाहता हूं कि मुझे एक चांस देकर वार्ड पार्षद बनाए और ताकि मैं जनता का अच्छा से सेवा कर सकूं, विकास का काम कर सकूं, वार्ड को हरियाली से जुटा सकूं और विकास का काम तेजी से होके। यह मेरा सोच है, यह मेरा विचार है कि नहीं, पंचायत का विकास, नगर निगम का विकास अच्छी तरह से हो, अच्छी काम हो, यहाँ अच्छा व्यवस्था हो, मैं यह बराबर सोचता हूँ। देखिए, अरविंद तिवारी ने जो कहा आप लोगों ने सुना, इनका कहना यह है कि वार्ड नंबर 6 और 7 मेरे लिए अलग नहीं है। सभी लोग, सभी वार्ड नंबर 6 और 7 के जितने भी लोग हैं उनका हूं, वो लोग हमारे हैं। तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 6 और 7 से चुनाव मैदान में मेरे परिवार यानी हमारा बेटा भी आ रहा, मैं भी आ रहा हूं और इस क्षेत्र के तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि मुझे और मेरे बेटे को जनप्रतिनिधि बनाएं और एक वार्ड पार्षद की हैसियत से, मुझे एक सेवक के रूप की हैसियत से मुझे सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं इस क्षेत्र को यानी वार्ड नंबर 6 और 7 को हरा भरा कर सकूं, सुंदर कर सकूं और विकासशील बना सकूं, ताकि पूरे नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 और 7 का एक अहम मुकाम हो, एक विकास के क्षेत्र में ये दोनों वार्ड जाना जाए। और निश्चित रूप से इस वार्ड में इतना बेहतर काम करूंगा कि नगर निगम में ये दोनों वार्ड का एक पोजीशन रहेगा, यानी प्रथम स्थान के स्तर पर रहेगा। इस तरह का इनकी सोच है। एक बड़ा क्षेत्र है जो कुम्हऊ पंचायत के नाम से जाना जाता था। तो आपके वार्ड नंबर 6 और 7 में किस किस धर्म के लोग रहते हैं? तो अब आपका गजब सवाल है जी। परवेज जी, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जिस तरह से हमारा देश भारत महान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी तरह से हम लोग, हमारे पंचायत जो पूर्व था आज नगर निगम हो गया वार्ड नंबर 6 और 7, हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, एकता का प्रतीक दिखाकर, दशहरा हो, होली हो या इमाम साहब का ताजिया हो, मुहर्रम, इमाम साहब ही हमारे यहाँ बोले जाते हैं, जिसको मुहर्रम कहा जाता है, ताजिया, जो कुम्हऊ गांव का सबसे नामी ताजिया, सासाराम में सबसे पहले जाकर करवाला में जो है प्रवाह होता है। हम लोग सभी लोग मिलकर, इस गांव में न जात है, न पात है, न सिख है, न ईसाई है, न कोई मुस्लिम है, सब एक समान है। जिस तरह से भारत हमारा महान है, उसी तरह से हमारा गांव, उसी तरह से हमारा पंचायत एक महान दृष्टि से देखा जाता था। और आज भी नगर निगम वार्ड नंबर 6 और 7 महान स्थिति से देखा जाएगा।
इसमें कतई दो राय नहीं है। हम लोग इमाम साहब को अपने कंधा पर उठाकर, जब पूजा पाठ हो जाता है तो हम लोग अपने कंधा से उठाकर चौक से नीचे लाते हैं, ताजिया को लाते हैं और गाटका उसका भी हल्का फुल्का हम लोग खेलते हैं। और साथ में जब जाते हैं ताजिया सासाराम, हमारे गांव के घर घर के लोग, या बुढ़ा हो या बच्चा हो, सभी लोग जाते हैं साथ में और प्रवाह कर कर तब आते हैं। यानी आप लोगों को मुहर्रम पे भी आस्था है? बहुत बहुत काफी, जितना उन लोग का है उतना भी हम लोग का है, उतना आस्था है। मुस्लिम भाई का भी उतना ही आस्था है। यानी दशहरा में मुसलमान लोग मिलकर करते हैं? हाँ, काफी काफी कंधा से कंधा हम लोग मिलते हैं। दूर दराज लोग बाहर भी रहते हैं तो दशहरा और होली के पर्व के नाम पर हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे गांव में आते हैं और कंधा से कंधा हम लोग मिलते हैं। ये हमारे गांव का आज का ही नहीं, बुजुर्गों के ही टाइम से, हमारे गार्जियनों के टाइम से ही यह परंपरा चला आ रहा है और आने वाले भविष्य में भी चलता रहेगा। इसमें दो राय नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात अरविंद तिवारी ने बताया। यानी हिंदुस्तान इसी का नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ गंगा जमनी की तहजीब देखी जाती है और वही लहर बहता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम भी है। यानी इनका कहना यह है कि हमारे गांव में हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। यानी एक संगम है और एक सद्भावना का प्रतीक के रूप में हम लोग यहाँ रहते हैं। कोई ना हिंदू है, कोई ना मुसलमान है, कोई ना सिख है। हम लोग एकजुट होकर एक होकर रहते हैं। क्या दुर्गा पूजा है, क्या मुहर्रम है, क्या होली है, क्या दिवाली है, सब लोग मिलकर मनाते हैं। इनका ये भी कहना है कि हम लोग जितनी आस्था दुर्गा पूजा पे है उतनी ही आस्था मुहर्रम पे है। मुहर्रम की ताजिया अगर निकलती है और सासाराम जाता है तो हम लोग कंधा देते हैं, क्योंकि पूरी आस्था है। जितनी आस्था हमारे हिंदू धर्म पे है उतनी ही आस्था मुस्लिम धर्म पे है। कोई किसी से अलग नहीं है और हमारा देश भी इसी का नाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। ये मंजर यहाँ देखने को मिलता है, जैसा हमारे तिवारी जी का कहना है। इनका ये भी कहना है कि जब कुम्हऊ सासाराम मुहर्रम के मौके पर जुलूस लेकर निकलता है तो हम लोग भी साथ रहते हैं, हमारे बच्चे भी साथ रहते हैं। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ताजिया को पहलाम करने के लिए जाते हैं, जो मुहर्रम में हुआ करता है। और सबसे पहले कुम्हऊ की ताजिया ही पहलाम होती है, एक नंबर पे होती है। तो इस तरह से ये सम्मान मिला है कुम्हऊ को ताजिया के मामले में भी। और जैसा इनका कहना है कि मेरा गांव भी काफी महान है, काफी बेहतर है। अब ये क्षेत्र वार्ड नंबर 6 और 7 में बंट चुका है और बंटने के बावजूद हम लोग आज भी एक हैं, एक हैं, एक हैं, ऐसा इनका कहना है। जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय वार्ड नंबर 6 और 7 के माता बहनों, नौजवान साथियों, अभिभावकगण को हमारे तरफ से सबको जय जय। दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।